हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर हमारा सॉरी सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज यहाँ पर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका आंसर है कि जो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन एटम। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4.0 होती है। ठीक है, और सोडियम की इनमें सबसे कम होगी क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है। और इसका मैंने आपको सीरीज भी बताया था कैसे याद करना था। फ्लोरीन ऐसे था, यहाँ पर से फ्लोरीन से पहले कौन सा आता है? यहाँ पर लेफ्ट साइड को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले कार्बन। फिर मैंने कहा था इसकी वैल्यू 4 होती है। तो हाँ, 4, इससे कम 3.5 इसकी, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, ऐसे करके मैंने कहा था 0.5 कम होते जाती है, तो याद रखना ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन हेलोजेंस। तो हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है ये हमें देखना था। तो इसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, जितना छोटा एटम होता है उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर हम फ्लोरीन अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इसमें देखें। हाँ, तो ठीक है, हाँ आंसर भी बता सकते हो। तो इसमें हमने कहा था क्या? क्लोरीन की ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में? फ्लोरीन के कंपेयर में। और उससे कम होती है किसकी? ब्रोमीन की। और उससे कम होती है आयोडीन की। वैसे मैंने कहा था कि जनरली फ्लोरीन छोटा होता है, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। ये दोनों क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुए होंगे। अगर मैं क्योंकि क्वेश्चन में आगे बढ़ता जाऊंगा तो कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो मेरे को वहीं पर रोक करके बता देना, ठीक है? नहीं तो फिर क्वेश्चन बच जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दोनों तो इजी क्वेश्चन ही थे। थर्ड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं। एक हमारा नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और एक क्या है? फ्लोरीन है, और चौथा है हमारा फॉस्फोरस। इन 4 एलिमेंट में कह रहा है कि क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? चलो बताओ तो क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अभी आपको पता था कौन सा होता है? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। उससे कम कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑर्डर भी मैंने लिखवाया था। उससे कम क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। और सबसे कम क्या होगा? फॉस्फोरस होगा। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फॉस्फोरस की। मैंने आपको बताया था कि सेकंड पीरियड में अगर हम बढ़ते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मैंने कहा था इन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जितना हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं, मतलब दाएं वाले जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है 4, ठीक है। उससे कम ऑक्सीजन की 3.5, उससे कम नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, उससे कम बोरान की 2, ठीक है, बेरिलियम की 1.5, और मेटल्स की कम होती है, लिथियम मेटल है तो इसकी 1 होगी। तो ये हमारा ऑर्डर रहता है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन की होगी। सॉरी, ये गलत हो रहा है ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर ये गलत हो रहा है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, और सबसे कम किसकी होगी? फॉस्फोरस की। एक सेकंड, ये उल्ट ऐसे है ना, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उस अरे ठीक ही लिखा था और पहले भी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सही था। ये हमारा है ऑर्डर, ठीक है। नाइट्रोजन की सॉरी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, और सबसे कम फॉस्फोरस की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आ रहा है सभी को समझ में? सी ऑप्शन सही बता रखा है, सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्या? यहाँ तक समझ में आया सभी को? हाँ, बता भी देना हाँ बीच में अगर कुछ दिक्कत होगी तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नीट का क्वेश्चन हमने ले रखा है यहाँ पर। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमें ऑर्डर बताना है, या आयनाइजेशन एनर्जी का हमें ऑर्डर बताना है। किसके लिए? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए। ये मैंने आपको सीरीज लिखाई हुई थी।
इसमें देखिए हमने कहा था कि सेकंड पीरियड एलिमेंट लिखते हैं तो पहले आता है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद नियोन आता है ना। ये से हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। कौन से पीरियड के हैं? सेकंड पीरियड के। अब इसमें हमने कहा था कि इन जनरली हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर से जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या हो जाता है, जो हमारा साइज एटम का छोटा हो जाता है, इस वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वैलेंस शेल से वो बढ़ जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जब भी हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपको दो जगह चेंज करना है, एक तो सेकंड एलिमेंट मतलब बेरिलियम में और दूसरा नाइट्रोजन वाले में, ठीक है। दो जगह आपको चेंज करना है, बाकी ऑर्डर यही रहेगा। तो इनमें क्या कर देना है, इनको एक एक स्टेप आगे पहुंचा देना है, इसको यहाँ पहुंचा देना है और इसको आगे यहाँ पर पहुंचा देना है। तो ऑर्डर क्या आएगा, लिथियम का सबसे कम, और वैसे भी लिथियम मेटल है तो उसकी सबसे कम ही होनी चाहिए। लिथियम के बाद बोरान, बोरान के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से ज़्यादा नियॉन। इनर्ट गैसेस की तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास फुली फिल्ड वैलेंस सेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब उनके पास पूरे भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं लास्ट सेल में, तो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालते। तो इनर्ट गैसेस की तो वैसे भी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, इसमें से सही आ रहा है सी ऑप्शन सही है क्या? हाँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी, हाँ ठीक है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, प्रीति ने बताया, शिवानी, प्रीति, ठीक है, गीता ने बताया, उमेश ने, प्रीति, पंकज, ठीक है, गुड, ओके। सभी लोग देखिए कोशिश कीजिए, सभी लोग ट्राई करने की, ठीक है, ट्राई जरूर कीजिए, तभी एग्जाम में भी क्वेश्चंस होंगे। और आपको मैंने कहा था चैप्टर पढ़िए, चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई डाउट होता है तो फिर मेरे से पूछना, यहाँ तक का नहीं तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है चैप्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन द कॉलम सेकंड। मतलब कहने का मतलब है हमें दो कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं, एक कॉलम फर्स्ट है और दूसरा कॉलम सेकंड है। इसमें हमें लेफ्ट साइड कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं, ठीक है, जैसे Na2 है, 2O है, Al2O3 है, N2O है और चौथा Cl2O7 है। और कॉलम सेकंड में इसकी प्रॉपर्टी दे रखी है, प्रॉपर्टी मतलब ये न्यूट्रल होगा, ठीक है, उदासीन होगा। बेसिक मतलब ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। एसिडिक मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होगा। या एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कैसा है। तो एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, उभयधर्मी भी बोलते हैं इसको, है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। और बाकी तो न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे, एसिडिक मतलब अम्लीय होता है और बेसिक मतलब होता है क्षारीय, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एक इसका मैं तरीका बताते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इन जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं या हाइड्रोक्साइड हो चाहे, ठीक है, चाहे मेटेलिक ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो, मतलब खाली ऑक्सीजन लगाओ या OH लगाओ, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। और जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर होगा, मतलब नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होंगे बताओ, वो होंगे एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मेटेलिक नेचर होगा किसी भी एलिमेंट का, उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, उतने ज़्यादा बेसिक होंगे। और जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। कहने का मतलब है कि जितने हमारे ग्रुप में लेफ्ट साइड के सॉरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड के एलिमेंट होंगे, जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं जनरली, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं जहाँ एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये मेटेलिक नेचर के होते हैं, तो इनके ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। फिर जब पी ब्लॉक में जितना हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, नॉन मेटेलिक नेचर आता है, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, वो यहाँ पर जैसे पी ब्लॉक में जितना ज़्यादा हम राइट को बढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक नेचर आता है, तो वो सारे के सारे एसिडिक टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम अगर मैच करें तो सबसे पहला हमारा Na2 है, यानी सोडियम क्या होता है बताओ, सोडियम मेटल होता है या नॉन मेटल, सोडियम क्या होता है,
हाँ मेटल होता है, ठीक है। अभी बफरिंग तो नहीं हो रही है ना, अभी तो क्लियरली चल रहा होगा, शायद स्मूथ चल रहा होगा अभी। हाँ, तो ठीक है। तो Na2O जो हमारा क्या है, मेटल है, तो इसका मतलब जो हमारा Na2O है वो क्या होगा, वो उसका मैचिंग किसके साथ होगा, बेसिक के साथ, ठीक है। तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा, चाहे NaOH हो चाहे Na2 हो, वो कैसा होगा, वो होगा हमारा बेसिक नेचर का, ठीक है। अच्छा, HD चल रहा है सर, हाँ। देखो आज क्या हो रहा है ना, आज यहाँ थोड़ा सा मैं अपने स्कूल की तरफ गया हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा गांव में नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है, इस वजह से थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो देखेंगे फिर आगे को क्या करेंगे। और देखो Na2O जो है बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर से आपको देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन का जो क्या बोलते हैं उसको, नॉन मेटेलिक नेचर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो Cl2O7 जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। Cl2O7 कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। हालांकि नाइट्रोजन का जो N2O है वो भी कुछ ना कुछ उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्लोरीन जो है वो Cl2O7 वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, इसलिए हमने फोर्थ को C से मैच कर रखा है। इसके अलावा जो है हमारा N2O है वो क्या होगा, ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, ये हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बहुत ध्यान में रखना Al2O3, ठीक है। ये जो है इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स, इनके जो करेक्टर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं, इस वजह से Al2O3 जो होगा वो एम्फोटरिक नेचर का होगा, ठीक है। एम्फोटरिक मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पर से अगर हम मैच करें तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी या तो ए में है या फिर डी में है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, बी और सी नहीं हो सकते हैं। फिर सेकंड जो मैच कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, डी के साथ, तो डी जो है इसी ऑप्शन में है। तो देखिए बाकी मिलाने की जरूरत भी नहीं है, जब आपका एग्जाम में आता है तो आपको एक दो ऑप्शन से भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और थर्ड का ए है और फोर्थ का सी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको मेरे ख्याल से इतना समझ में, हाँ डी ऑप्शन बता रखा है, ठीक है। उमेश ने सीखा नहीं, ठीक है, गुड, ओके। आगे बढ़े, अब यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर हमें इनमें भी जिसमें जिसमें जितना ज़्यादा मेटेलिक नेचर होगा उसके ऑक्साइड उतने ज़्यादा बेसिक होंगे। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे पढ़े लिथियम, एक सेकेंड, जैसे टॉप टू बॉटम बढ़े, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अच्छा सॉरी एक मिनट, कहाँ बढ़ गया मैं, ए, अच्छा ये मैंने, एक मिनट, हाँ ये गड़बड़ हो गया। हाँ, तो टॉप टू बॉटम अगर बढ़ेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जब भी टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, मेटालिक नेचर बढ़ता है, मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जाने पे। तो अगर हम यहाँ पर एलिमेंट देखें तो एक हमारा देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम तो मेटल ही होता है, ठीक है। और बेरियम जो होता है वो भी क्या होता है, मेटल ही होता है, ठीक है। जैसे अब आप सेकंड पीरियड में देखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम और रेडियम। तो बेरियम देखिए, बेरियम तो अच्छा खासा मेटेलिक नेचर होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम में है। मैग्नीशियम भी मेटल ही होता है, कैल्शियम भी मेटल होता है, लेकिन आप बेरिलियम को देखेंगे कि बेरिलियम सबसे टॉप में है, तो इसका मेटेलिक नेचर बहुत ही कम होगा, ठीक है। इस वजह से जो बेरियम का ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेटेलिक नेचर होता है उतना ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, और जितना कम मेटेलिक नेचर होगा उतना ही एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, डी नहीं होगा पंकज। अच्छा, इसका ऑप्शन किसका बता रहे हो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बता रहे हो, थर्ड का बी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए सेकंड पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट बेरियम होता है, सॉरी सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है वो बेरियम है, और बेरियम का मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा इन कंपेयर टू नीचे वाले एलिमेंट के कंपेयर में। और ये मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम सब अच्छे खासे मेटल हैं, जबकि यहाँ पर बेरियम जो है वही थोड़ा उसका मेटेलिक नेचर बहुत कम है, इस वजह से जो बेरियम ऑक्साइड है वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा।
तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, देखो फिर से समझना, मैं कह रहा हूँ किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ते जाता है। किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे। अगर आपसे कोई बोले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर किसका है, तो सीजियम का है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे देता है उसका उसको बोलते हैं वो उतना अच्छा मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं इन सभी में बात करूँ तो आपको ये इधर पे इतना समझिए कि यहाँ पर जो बेरियम है ना वो उसका मेटेलिक नेचर बहुत कम है। इसका मेटेलिक नेचर जो है, मेटेलिक नेचर इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। किसका, बेरियम का। क्यों कम है, देखिए बेरियम जो है फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकंड ग्रुप का। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, और बाप राजी करके ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का मेटेलिक करेक्टर बेरियम से ज़्यादा होगा क्योंकि बेरियम से नीचे है। कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का भी मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बेरियम है वो भी क्या आता है, इसके नीचे आ रहा है यहाँ पर को। ठीक है, तो इसका भी मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। तो ग्रुप में सबसे नीचे वाले जो एलिमेंट है उनका मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा उनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। जबकि सबसे टॉप में बेरियम है, इसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा, तो ये इसका ऑक्साइड जो होगा कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। आपको सिंपली बात ध्यान में ये रखनी है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे उनके ऑक्साइड बेसिक होंगे, और टॉप वाला जो एलिमेंट होगा उनका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होगा। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बेरियम सबसे ऊपर है तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। आ गया सर। सर कितने परसेंट चांस होते हैं कि नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने के एलडी में? अब देखो परसेंट, क्वेश्चन तो सब जगह एक जैसे ही आते हैं। अभी यही जैसे लेक्चर के क्वेश्चन मैंने एक दो करवाए, वैसे ही नीट में भी वही क्वेश्चन आते हैं। नीट के क्वेश्चन लेक्चर में भी आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक सेकंड पीछे रह गया एक, हाँ अच्छा सर ये एकदम से क्यों बढ़ जा रहा है, हाँ ठीक है ये तो हो गया। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर से ना, आपको जब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसमें से आपको क्वेश्चन समझते जाने हैं। ठीक है, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में। तो आप चाहे नीट का एग्जाम कर लें, चाहे लेक्चरर का कर लें, चाहे एलटी का पिछले साल के क्वेश्चन करें, कहीं ना कहीं एलटी के पे जैसे नीट के क्वेश्चन आ जाते हैं लेक्चरर में या एलटी में, कई बार लेक्चरर के क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, तो कई बार जेई के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन का लगभग लगभग एक ही जैसा पैटर्न रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब ये हमें चार पांच प्रॉपर्टी दे रखी है और उनके सामने उनका ऑर्डर दे रखा है। जैसे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझना, हमें जो है क्या कर रखा है, कुछ सीक्वेंस दे रखा है, जैसे आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ये क्या इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सही है? ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। दूसरा दे रखा है, लिथियम से ज़्यादा मेटेलिक नेचर सोडियम का, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम का, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम का, कि ये क्या इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर सही है? ऐसे ही तीसरा दे रखा है, एल्यूमिनियम 3+, Mg2+, Na+ और F-। ठीक है, ये इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस का आयनिक साइज सही है ये ऑर्डर। और चौथा, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ये इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सही है। तो इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। मतलब इसके सामने जो प्रॉपर्टी दे रखी है वो क्या किस किस ऑप्शन में सही नहीं है। क्या पहले वाला ऑर्डर सही है, या दूसरे वाला ऑर्डर सही है, तीसरे वाला सही है, चौथे वाला सही है? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से गलत दे रखी है, ऑर्डर गलत दे रखा है। बी। ओके चलो सब लोग ट्राई करो एक बार, बताओ क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर सही है? पहला वाला, पहला वाला सही है। फिर से अभी देखो थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही आया था क्या? ऐसा ही कुछ आया था, हाँ। देखो जब मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, फ्लोरीन के कंपेयर में। ठीक है,
ये मैंने बताया था आपको। तो इसका जो सही ऑर्डर होगा पहले वाले का, वो ऑर्डर ऐसा होगा। ये गलत ऑर्डर दे रखा है पहला, ठीक है, ये गलत ऑर्डर है। सही ऑर्डर क्या है? आयोडीन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उससे ज़्यादा ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। ये एक बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑर्डर देखना, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला ऑर्डर मैंने आपको करवा रखा है ये वाला, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होते हैं। तो पहला एक तो गलत ए वाला है। यस ए। नो सर, क्लिंग क्लिंग की ज़्यादा होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ओनली सेकंड एंड थर्ड राइट। हाँ अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट देखता हूँ। हाँ हाँ, नहीं इसमें से ना क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डज नॉट एग्री, कौन सा गलत है कह रहा है, कौन सा सही रिलेशन नहीं दे रहा है। जैसे पहला वाला ए ऑप्शन में जो है ये सही ऑर्डर नहीं दे रखा है, एक तो इसका ऑप्शन ए हो गया। इसमें से कौन सा गलत ऑर्डर है ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक तो पहला वाला गलत ऑर्डर है। दूसरा ये देखिए, लिथियम से ज़्यादा रेडियस सोडियम की, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम की, पोटेशियम से ज़्यादा रुबिडियम की, ये सही है। क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, साइज बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ता है। तो ये लिथियम से लिथियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम, तो ठीक है, ऊपर से नीचे जब हम बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है तो रेडियस भी बढ़ता है। तो ये तो सही ऑर्डर है सेकंड वाला, केवल फर्स्ट गलत है। थर्ड हमारा दे रखा है Al3+, Mg2+, Na+ और F-। देखिए ये हमारे कैसी स्पीसीज हैं, सभी में बराबर इलेक्ट्रॉन है 10-10, तो इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में मैंने कहा था कि क्या करना है आपको समझने के लिए, जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है उसका साइज बड़ा होता है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना छोटा होता है अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन में है तो इसका साइज बड़ा होगा, और Al3+ पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो ये वाला ऑर्डर भी सही दे रखा है, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस वाला, ठीक है। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं उनमें मैंने कहा था कि बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिव चार्ज वाले का साइज बड़ा होगा और पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज कम होगा। ये भी सही ऑर्डर है। चौथा हमारा, बोरान से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सही है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चौथा देखिए, चौथे में मैंने अभी तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताया था, नहीं ये नहीं बताया था अभी, ठीक है। इसमें मैंने कहा था देखिए, कॉन्फ़िगरेशनल कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसकी जो कौन वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। या ये बताया अभी क्वेश्चन में आया पता नहीं, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना, नाइट्रोजन की जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो डी वाला जो ऑर्डर है वो भी गलत है, ठीक है, डी वाला ऑर्डर भी गलत है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा दे रखी है, जबकि ऑक्सीजन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की होती है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन गलत हैं, ए और डी, मतलब जो आंसर आएगा वो ए और डी आएगा। आई बात समझ में। आप एक बार ना ये जो मैंने ऑर्डर लिखवा रखे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, इनको एक बार अच्छे से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच करना, वाली वीडियोज, तो आपको मैंने सब करवा रखा है। आगे बढ़े क्या? क्या बताना है दोबारा से, नहीं आया समझ में क्या? यस सर, ठीक है। चलो फिर और बता देंगे, अगर फिर से क्लास में ऐसे बता देंगे, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर इसको एक बार देखना, क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार अच्छे से देखना, एक क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में, देखो 2-3 बार तो पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, रिवीजन 2-3 बार करना पड़ेगा, क्वेश्चन करोगे तो आ जाएंगी चीज़ें समझ में। आ गया, चलो ठीक है, आ गया तो बढ़िया है। चलो अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा ऑर्डर इसमें से सही से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो एक चीज मैंने कहा था, देखिए मैंने कहा था कि जो आयनिक रेडियाई होती है, किसी भी कोई भी न्यूट्रल एटम है जैसे हाइड्रोजन है, इससे ज़्यादा रेडियाई होगी H- की, और इससे कम रेडियाई होगी H+ की। मैंने कहा था कि कोई भी न्यूट्रल एटम है
उससे ज़्यादा बड़ा रेडियाई क्या होती है, उसके नेगेटिव आयन की होती है, और उससे कम रेडियाई उसके पॉजिटिव आयन की होती है। क्योंकि नेगेटिव आयन मतलब उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, और पॉजिटिव आयन मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन चले गया है। तो ये ऑर्डर रहता है जब भी आपको समझना होता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उससे बड़ा साइज उसके नेगेटिव आयन का होगा, और उससे छोटा साइज उसके पॉजिटिव आयन का होगा। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है। तो क्या पहला सही है? पहला ऑर्डर सही दे रखा है क्या इसने? ए। ए सही है क्या? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, एच प्लस, एच माइनस से छोटा साइज एच प्लस का दे दिया, और सबसे छोटा साइज एच का दे दिया। जबकि ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, एच माइनस से कम एच की और उससे कम एच प्लस की। तो ये भी सही रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है। दूसरा, यहाँ पर देखिए ये तीनों फिर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें ऑर्डर होना चाहिए थे, था O2 माइनस का सबसे ज़्यादा साइज, ओ एफ माइनस का उससे कम, और Na प्लस का सबसे कम। क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समान इलेक्ट्रॉन है सभी में, 10-10 इलेक्ट्रॉन है सभी में, इसको काउंट कर लेना। अच्छा, तीसरा, तीसरा क्या है देखो, तीसरा ना ये जो है सी ऑप्शन इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इसका ऑप्शन सी वाला ये सही होगा, O2 माइनस से कम F माइनस की और उससे कम Na प्लस की। तो ये वाला ऑर्डर सही रह जाएगा, क्योंकि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इस वजह से इनमें जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर उसका साइज बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। और डी ऑप्शन में भी अगर हम देखें तो और सही ऑर्डर होगा N3 माइनस का। ये भी सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और Mg2 प्लस का उससे कम, और Al3 प्लस का सबसे कम होगा। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा है, सी ऑप्शन सही होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है सर लास्ट ऑर्बिटल में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट ऑर्बिटल में। किस में कहना चाह रहे हो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं सेम, किस किस कौन सा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है सर लास्ट ऑर्बिटल में, किस कौन से ऑप्शन में कहना चाह रहे हो, कौन से ऑप्शन में सेम है? तो O2 प्लस और F माइनस में सर लास्ट ऑर्बिटल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, लेकिन देखो ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखिए, ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखो यहाँ पर आपको अच्छा इसमें ना, एक मिनट, हाँ इसको Na प्लस है ना, Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, F माइनस में भी, O2 माइनस में भी। अब इसमें आप एक चीज देखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसमें जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा होगा। Na 11, फ्लोरीन का 9, और ऑक्सीजन का 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें, हाँ इसमें ना ये ऑर्डर आएगा, एक मिनट, हाँ समान इलेक्ट्रॉन है तो सबसे छोटा साइज होगा Na प्लस का, सबसे छोटा साइज होगा Na प्लस का, उससे बड़ा साइज होगा 8O, ऑक्सीजन का उससे बड़ा होगा। ठीक है, नहीं उससे बड़ा होगा फ्लोरीन का, एक मिनट, हाँ फ्लोरीन का, फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन का। सही तो है ऑर्डर, सही तो आ रहा है, सही ऑर्डर आ रहा हो। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा छोटा एटम उतना हो जाएगा ना, ये सोडियम का 11। अच्छा, हाँ अब आ रही है, आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें देखिए जो कंफ्यूज कर रहे हो ना, कंफ्यूजन कुछ नहीं करना इसमें, आपको सीधे सीधे याद रखना है अभी फिलहाल कि ऑक्सीजन पे जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन का 9 है, और सोडियम का 11 है। तो जो है आपको जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना छोटा साइज होगा उसका। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा उसका न्यूक्लियर पावर होगी। हाँ ठीक है, जितना ज़्यादा, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन तो बराबर है ना, लेकिन न्यूक्लियस पर जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो साइज उतना छोटा होगा। तो यहाँ पर सोडियम का न्यूक्लियर पावर 11 की है,
तो ये सबसे ज़्यादा खींचेगा, इसका साइज सबसे छोटा होगा। फ्लोरीन की 9 की है तो उसके उससे थोड़ा सा छोटा होगा। और ऑक्सीजन की 8 की सॉरी सबसे छोटा साइज सोडियम का, उससे थोड़ा सा बड़ा फ्लोरीन का, और सबसे बड़ा ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हो जाएगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना छोटा साइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा O2 माइनस का सबसे बड़ा साइज, फ्लोरीन माइनस का उससे कम, और सोडियम प्लस का सबसे कम। 11 प्रोटॉन होने के कारण हाँ साइज छोटा होगा। हाँ यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रोटॉनों का नंबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो समान है ना, जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे साइज उतना छोटा होगा। इसलिए सोडियम का साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है तो उसका थोड़ा सा उससे बड़ा है, और ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन है तो उसका सबसे बड़ा है। चलो फिर बाद में और डाउट क्लियर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक सेकेंड। हाँ ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोस्ट। हाँ देखो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव, लीस्ट नेगेटिव जो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरली देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आती है, नेगेटिव आती है वैल्यू। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है जब भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो जितना ज़्यादा कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रखेगा ना, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है, और उतना ज़्यादा नेगेटिव आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर पाएगा उसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव आएगी इलेक्ट्रॉन गेन सर एंथैल्पी। स्क्रीन पे वीडियो नहीं। हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा सर है? अब दिखने लगी। ये अच्छा स्क्रीन अच्छा। पे वीडियो नहीं दिख रही थी ना उस टाइम पे। हाँ हाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा ना, अभी क्लियर है। यस सर। हाँ हम्म। हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ तो चलो एक एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया कि जो जो जिसकी इलेक्ट्रॉन पकड़ने की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ज़्यादा नेगेटिव आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनमें कौन एक्सेप्ट कर सकता है, या करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। डी बता रहे हैं बसंत। डी मुझे भी सही लग रहा है। ठीक है, डी क्यों सही लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो साइज होता है वो घटते जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पकड़ने की कैपेसिटी भी बढ़ते जाती है, या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते रहता है। तो इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। हाँ डी ऑप्शन बहुत सारे लोग बता रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो फ्लोरीन का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सबसे ज़्यादा राइट में यहाँ पर फ्लोरीन है। ठीक है, और सेकंड पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही कम होती है। वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर उनकी होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा और कैल्शियम की सबसे कम होगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ते जाती है। बस इतना आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होगी, और सबसे कम नेगेटिव होगी किसकी, कैल्शियम की। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है पहली वाली। ये समझ में आया। अब अगर आज किसी को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहे हो या कम भी समझ में आ रहे हैं, तो एक बार आप चैप्टर्स को एक बार दोबारा से अच्छे से करना, उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन फिर से देखना, तो आपको समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। आगे बढ़े क्या। यस सर। ठीक है चलो। अच्छा अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट हमको आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर माना दो तीन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या बहुत सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, उसमें जितना ज़्यादा स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयनिक रेडियस छोटा होगा। जैसे कहने का मतलब है, जैसे माना ये हमारे पास है एक आयोडीन है प्लस फॉर्म में है, ठीक है, और एक और कोई तो दूसरा एलिमेंट है, माना कोई एक्स अभी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इस पर +3 का चार्ज है, ठीक है, और एक कोई माना जेड है उस पर +5 का चार्ज है। ये तीन माना हमारे क्या है, इन सभी में बराबर इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है कि अगर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, अगर कम पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, ऑन कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा होना चाहिए क्या, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होना चाहिए ना, आयनिक रेडियस उतना छोटा होना चाहिए। लेकिन इसने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। लेकिन क्या होगा, अगर कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयनिक रेडियस बड़ा होगा, और जबकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो आयनिक रेडियस छोटा हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है बताओ तो, रॉन्ग है या राइट है, क्या होगा बताओ तो। रॉन्ग होगा सर। हाँ रॉन्ग होगा, सही कहा, रॉन्ग होगा। क्यों क्यों रॉन्ग होगा, अगर माना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना छोटा साइज होगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होना चाहिए ना। लेकिन इसने गलत लिख रखा है, इसने लिख रखा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना बड़ा रेडियस होगा, ना कि कम रेडियस होगा। रॉन्ग, ठीक है चलो। तो ये हो गया है, और भी कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, और भी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं, वैसे पहला ही रॉन्ग हो चुका है। दूसरा स्टेटमेंट है अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन लार्जेस्ट द आयनिक रेडियस। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर माना जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उतना ही बड़ा साइज होगा एटम का। माना कोई ए है, ठीक है, और यहाँ पर A-2 है और A-5 है, ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा, A-5 का होगा, क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और इस वजह से इसका साइज उतना बड़ा होगा जितने ज़्यादा वैलेंस सेल पे या लास्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। तो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे उनमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन के अंदर उतना बड़ा साइज उसका होगा, ये सही स्टेटमेंट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन मूव्स डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये बात भी बिल्कुल सही है। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, अगर हम डाउन द टेबल बढ़ते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस या साइज भी क्या होता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस या साइज क्या होता है, घटते रहता है। अच्छा, बाकी तीन स्टेटमेंट में किसी को डाउट है, ये सही स्टेटमेंट है बाकी के तीनों, मतलब इनमें कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। पहला वाला रॉन्ग स्टेटमेंट था, ये राइट स्टेटमेंट है। ये बाकी के स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है क्या चल रहा है करके। जी सर, क्लियर। दोबारा बताऊं क्या, या आ रहा है समझ में। सर एक बार बता दो। हाँ, देखो ये क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि, देखो क्वेश्चन था कि इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था कि गलत क्या है इनमें से, है ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। मतलब अगर दो तीन स्पीसीज में समान इलेक्ट्रॉन है, तो अगर माना किसी भी एलिमेंट पे कम पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने तीन एग्जांपल ले लिए, I+ और X+3 और Z+5, तो इनमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, जिस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, Z+5।
लेकिन ये क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है कि अगर छोटा, देखो स्मॉलर चार्ज होगा जिस पे, इस पे देखे आई प्लस पे सबसे कम चार्ज है, तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज बड़ा होगा ना कि छोटा होगा। तो जितना कम प्लस चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, ना कि उतना स्मॉल होगा। तो ये कह रहा है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, ये होना चाहिए था लार्जर द आयनिक रेडियस होना चाहिए ना, लार्जर द आयनिक रेडियस होना चाहिए था। जितना कम पॉजिटिव चार्ज है साइज उतना बड़ा होगा, तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो साइज उतना छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ इसने गलत कह रखी है कि स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियस। तो जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा रेडियस होगा, ना कि स्मॉलर होगा। ठीक है। और बाकी के जो 3 स्टेटमेंट हैं ये आपने दूसरा बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा साइज होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही बड़ा साइज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो छोटा हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रेडियस या एटम का साइज। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एनाइन के अंदर उतना ही बड़ा उसका आयनिक रेडियस होगा। ठीक है, और सी स्टेटमेंट है एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज एच ऑन मूव डाउन टू द ग्रुप। क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ग्रुप में साइज बढ़ता है एटम का, बड़े बड़े साइज के एटम हो जाते हैं, क्योंकि सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इस वजह से ग्रुप में नीचे की जाने और जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और लेफ्ट टू राइट अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है या आयनिक रेडियस घटती है। टॉप टू बॉटम बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो इस वजह से बी, सी और डी ये तीनों के तीनों राइट स्टेटमेंट है, पहला वाला रॉन्ग स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ तक का किसी को कुछ दिक्कत हो रही है या बताओ कुछ। अब देखो ये ऐसा है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें चीज़ों को। ठीक है, सभी को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी क्वेश्चंस भी बनेंगे। अब मैं तो पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, लेकिन आपको जो है घर में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और आपको टॉपिक समझने हैं। जहाँ पर डाउट होता है तो मैं रोज़ कहता हूँ, हर क्लास से पहले कहता हूँ कि आप मेरे को डाउट बता दीजिए, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है, तो टीचर उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब पढ़ना आपको ही है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो ऑफ द स्टेटमेंट। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताओगे मेरे को, है? मैंने सारे बता दिए, अब एक क्वेश्चन तुम्हारी बारी है। आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। चलो एक बार ट्राई करो। दो दो जैसे, सुनीता, प्रीति, हेमा, शिखा, अनुष्का, शिवानी, ममता, और इसका आंसर ए होगा क्या, ऑप्शन हाँ, चलो और को भी करने दो ए एक बी बार। सी ऑल आर करें। मैसेज पे एक बार लिख दो, सभी एक बार ट्राई करो, और भी लोग ट्राई करें। देखो, आपको जो भी दूसरा बताएगा उससे नहीं होगा, सभी को खुद ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग एक ए ए इसी में कह रहे हो ना? हाँ, ए, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं ए और कुछ सी कह रहे हैं। एक बार अच्छे से करना इस क्वेश्चन को, गलत मत करना, ध्यान से देखो। कुछ सी के सी वाले आ गया, ए से, ए फॉर एप्पल से सी फॉर कैट पे पहुंच चुके हैं।
चलो करो, ट्राई करो। डिफॉल्ट डॉग वाला कोई नहीं है, सी वाले ही है। पहली बात तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या है, वो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा होती है ब्रोमीन के कंपेयर में, ठीक है। इसके मैंने आपको वैल्यूज भी लिखवाई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन ग्रुप में फ्लोरीन की होती है, उससे कम, अगर ऑर्डर लिखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, ठीक है। ये ऑर्डर रहता है। तो इसका मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो ये वाला ए ऑप्शन तो सही है। और ज़्यादातर आपको एग्जाम में, देखिए एग्जाम में तुक्का लगाने का भी तरीका होता है। आपको ए ऑप्शन सभी में दे रखा है, तो हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ए ऑप्शन तो सही होगा, ठीक है। तो इन जनरल ऐसा होता ही है, तो डी ऑप्शन आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है दूसरा देखेंगे कौन सा, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और सी ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन के कंपेयर में। अब एक बार आप ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार आप पूरी क्लास जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं एक बार अच्छे से देखना, ये सारे के सारे मैंने टॉपिक बताए हुए हैं और सारे क्वेश्चन भी इस टाइप से करवा रखे हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन आपको एक बार ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा, और एक बात ये मत समझना कि एक बार मैं पढ़ा दिया टीचर ने बस हो गया, वो सब हो गया। आपको बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो देखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन करेंगे तो हो जाता है फिर। हाँ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन भी कह रहे, सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। सी ऑप्शन, ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज रॉन्ग, बी रॉन्ग है, ठीक है, ए और सी सही है। कोई बात नहीं, अभी गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ये चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लास देख ले। सर इस हाँ, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। बी वाला, ये द फर्स्ट आयनाइजेशन हाँ पोटेंशियल ऑफ जी सर। ऑक्सीजन ना। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब एक ही बात होती है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको ना, जब मैंने एक चीज़ समझना, ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन जनरल आप देखेंगे तो ऑक्सीजन राइट में होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन बाद में आता है, नाइट्रोजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, ऐसा होना चाहिए था नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अब फिर उसके बाद मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, कॉन्फिगरेशनल फैक्टर। मैंने कहा था जो भी हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फिगरेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे, अगर नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे ना तो ऐसा होता है कुछ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 1s2 2s2, एक बार दोबारा कनेक्ट हो रहा है, आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है क्या? सर नहीं, बीच में गायब हो गई हाँ थी, कोई, अभी तो आ रही हाँ है। ठीक है, कोई नहीं, बीच में एक कॉल आ गया था, अब ठीक है। तो उसके बाद 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा ना। अब देखिए लास्ट में हमारे पास 2p3 जो ऑर्बिटल होगा उसमें ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये कहलाता हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल होता है, ठीक है। जबकि अगर आप ऑक्सीजन का जाएंगे ना, ऑक्सीजन का मैं इधर पर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका होता है 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। 2p4 जो है वो हाफ फील्ड नहीं है इस वजह से, या फुली फील्ड भी नहीं है इस वजह से, कम स्टेबल होगा। 1 2 3 और 4, तो इसमें से क्या चाहेगा, ऑक्सीजन चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो ये हाफ फील्ड बन जाए, बढ़िया हो जाएगा इसका हाफ फील्ड, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। तो इस वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, नाइट्रोजन का निकालना डिफिकल्ट है, हालांकि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है? अब हो रही है?
अभी भी नहीं हो रही है? अब आ गई सर। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि ऑक्सीजन का जो है न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होती हुई भी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो ऑक्सीजन से निकालना डिफिकल्ट होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन में 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हाफ फील्ड बनना चाहेगा, तो ये निकाल लेता है अपना इलेक्ट्रॉन। जबकि नाइट्रोजन ऑलरेडी हाफ फील्ड है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहता है, तो ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ऐसा ये गलत है। नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ना कि ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से जो ऑप्शन आ रहा था वो कौन सा सही आ रहा था, ए और सी करेक्ट आ रहे थे, ए एंड सी आर करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, ये आ रहा था। मैं तो रोज पढ़ रही सर, स्क्रीन शो ओके नहीं सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है मैम, हम लोग क्लासेस का रिवीजन नहीं कर रहे थे, तभी क्वेश्चन भी नहीं हो गया, रिवीजन करो। देखो एक चीज़ है ना, ये सब क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देखिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में मैं इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ। थोड़ा सा ये ना नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है, और जो है ये ओवर हीट हो जा रहा है थोड़ा सा ना उसमें, क्योंकि ये पेन टैप से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये ओवर हीटिंग कर दे रहा है थोड़ा सा सिस्टम। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। एक बार आप सभी क्वेश्चंस को देखना। ये वीडियो क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या पता सेव हुई होगी या नहीं होगी, नहीं तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रखी है, इसको मैं यूट्यूब के थ्रू या किसी और उसके थ्रू मैं भेज दूंगा, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देखना। तो इतना ही करें फिर आज की क्लास में, कल हम फिर से वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन करवाते रहेंगे ऐसे ही। यस सर, ओके ठीक है। एक बार आप घर में अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और जो है चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करते रहो। अभी क्योंकि 2 ही चैप्टर हो रखे, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएंगे। क्योंकि बायोलॉजी में तो ये क्या होता है ना, याद करते जाओ चलते रहता है, लेकिन यहाँ रिवीजन करने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। यस सर, ओके, चलो ठीक है, मैं अभी इसको वो कर दे रहा हूँ, हाँ, फिर एंड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है।